पहले आई वॉज थिंकिंग कि मेरी एज और हाइट थोड़ी छोटी है, और फिर मैंने मेरे यहाँ के लोगों की सोच देखी। फाइनली आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ. So hi guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching me with another video. By the way, this is the story time video and this is the first video of this series. So I am from a small town. ठीक है, मैं छोटे से गांव की लड़की हूँ एंड मैं दिल्ली आई थी फॉर माय एजुकेशन. ठीक है, क्योंकि मैं हाई स्कूल 10th 11th 12th में मैं एक टॉपर बच्चा थी अपने स्कूल की. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती थी क्योंकि मेरे हाई स्कूल में मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए थे. मतलब मेरे 100 में 95 नंबर आ गए थे. ठीक है, इंग्लिश में बोले तो 100 में 95. ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्योंकि मैंने 12th में भी मैथ्स ली तो फिर आई वॉज थिंकिंग कि चलो ठीक है इंजीनियरिंग करते हैं. तो बेसिकली मैं दिल्ली आई थी इंजीनियरिंग करने के लिए. ठीक है, और फर्स्ट ईयर आते ही मैंने अपने इंजीनियरिंग में अपने कॉलेज के अंदर जो चीज़ें देखी, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी थे और वो अपना कॉलेज कंप्लीट करके जा भी रहे थे. एंड क्योंकि मैं स्कूल में एक ठीक ठाक बच्चा थी, मतलब टॉपर थी, तो कहीं ना कहीं आई वॉज थिंकिंग कि चलो घर वाले मेरे मुझे बाहर तो पढ़ने भेजेंगे, और उन्होंने भेजा भी. बट द मेन पॉइंट वॉज कि आई वॉज फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पे कल्चर है कि लड़कियों को 12th करवा दो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन उनकी शादी हो जाती है. राइट. अब मुझे उन्होंने घर से बाहर मेरे पेरेंट्स ने भेजा एंड मेरे पापा का हमेशा से था कि उन्हें हमेशा से स्टैंडर्ड्स हाई रखने अपने बच्चों के. वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे ना पढ़ें या फिर मतलब अच्छी चीज़ें ना करें. ठीक है, दे नेवर वांटेड टू बी सेटल फॉर लेस. ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं घर से बाहर पढ़ने के लिए आई एंड आई वॉज डूइंग BSc फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि मेरा मैथ्स से बैकग्राउंड था और मैंने अपना मेरा एक साल ना ख़राब हो इसलिए मैंने BSc में एडमिशन ले लिया. आफ्टर दैट साथ ही साथ मैं अपना IIT की प्रिपरेशन कर रही थी. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE. ठीक है, मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने एग्ज़ाम्स दिए. कोविड का टाइम था. मुझे पता है मेरी शक्ल देख के तुम्हें नहीं लग रहा होगा कि मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम भी दिया है, बट येस मैंने दिया है. मैंने 4 बार JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया है, मुझे कॉलेज भी मिला है एंड मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिया. दैट वॉज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज JSS नोएडा. बट स्टिल फिर मैंने कॉलेज में जाने के बाद जो चीज़ें देखी, लिटरली आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है आई वॉज नॉट अवेयर. मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं. बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. गाँव से बिलोंग करती थी मैं, जहाँ पे क्लास के लड़कों को भैया बोलते थे. लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी. तो दैट वाज द मेजर पॉइंट, क्योंकि फिर मैं उस माहौल से अलग माहौल में गई थी जहाँ पे खुले में सारी चीज़ें हो रही हैं कॉलेज के कैंपस के अंदर. राइट. अब सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या थी, वहाँ पे होती थी रैगिंग, जो कि मतलब हमारी सोसाइटी लोगों की छोटी सोच को एक्सेप्ट कर लेगी, बट हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे रैगिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो जब रैगिंग वाला टाइम आता था तो हम सो जाते थे सीरियसली. एंड इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर था एंड आई वॉज सीइंग कि जितने भी सीनियर्स हैं सबके सब बेरोजगार, प्लेसमेंट ही नहीं लग रही, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था और ब्रांच भी सिविल. ठीक है, समझ रहे हो आप. CS वालों का तो तब भी ठीक था, बट बहुत सारे लोग थे CS IT, किसी की प्लेसमेंट नहीं लग रही थी. आई वॉज सिंग, पूछती थी मैं उनसे कि अब आपको करना क्या है. वो हंसते थे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था क्या करना है. 4 साल इंजीनियरिंग के वेस्ट करे उन्होंने, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ एंड दे वर स्टक. उन्हें पता ही नहीं था उन्हें करना क्या है, कन्फ्यूज्ड थे वो. रिलेशनशिप चलाया है उन्होंने 4 साल तक, उन्हें नहीं पता क्योंकि कॉलेज वाले करने दे रहे थे. समझ रहे हो. तो इंजीनियरिंग का हाल ये था. अब ये हाल तो मैं अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी. आई वॉज लाइक ठीक है होने दो. बट स्टिल मुझे बोला गया था कि आपको पढ़ना है. 1 रुपये की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती थी. फर्स्ट सेमेस्टर में आई वॉज CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और बड़ा मुश्किल होता है एक ही इंसान को 2 रोल जब प्ले करने पड़े, CR वाला भी और बैक बेंचर वाला भी. बट दैट वॉज माई हिडन टैलेंट. करती थी मैं CR वाला भी और बैक बेंचर वाला. बट द मेन पॉइंट वॉज कि आप पढ़ोगे क्या जब वहाँ कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा. बैक बेंचर्स फुल मजे लेके जा रहे हैं प्रोफेसर्स के, प्रोफेसर कुछ नहीं कर पा रहे हैं. बैक बेंचर्स कॉलेज के बाहर मार रहे हैं प्रोफेसर्स को, अगले दिन आके क्लास में बैठ के उनकी क्लास के नोट्स बना रहे हैं. आई वॉज लाइक ठीक है चलने दो. देख, तो अगर कोई दिल्ली में इंजीनियरिंग करने के लिए आ रहा है तो सोच समझ के कॉलेज का चुनाव करें. तो मैंने BSc से ड्रॉप आउट करा एंड मैं गई दिल्ली इंजीनियरिंग करने के लिए. एंड वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें देखी जो कि स्टोरी मैंने ऑलरेडी बताई है. ऑलरेडी इतने सीधे तो नहीं हो, तुम्हें सब पता है इंजीनियरिंग में क्या होता है, क्या माहौल होता है, और दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज का तो सबको पता है. ठीक है, अगर आप हो दिल्ली से पता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है. पढ़ाई नहीं होती, बात खत्म. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इंजीनियरिंग हो रही है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है. तो भाई कुछ तो देखना पड़ेगा. तो मैंने साइड बाय साइड अपना कुछ ना कुछ काम शुरू करा, क्योंकि मुझे अंबानी भी बनना है.
गरीब रह के तो जीना पसंद नहीं करूँगी मैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब। ये मैं कुछ प्रोफेशन के लिए, ये मेरा कोई पैशन नहीं है कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ, भाई मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए यूट्यूब पे ये वीडियो बना रही हूँ। अब क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और कोई भी नहीं बोलेगा फ़िल्टर में, क्योंकि यार मेरी एक्चुअल शक्ल अच्छी है बट पिंपल है, तो जिसकी वजह से नहीं अच्छी आ रही थी, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट जज मी, ओके। तो दैट वाज द होल स्टोरी। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा था क्योंकि मुझे कुछ तो करना है, और मुझे ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही चीज़ों का शौक है, फ़िल्टर लगाने का, बोलने का और घूमने का। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपनी इस हिडन टैलेंट को अपने पैशन में भी तो बदल सकती हूँ। दैट्स वाई आई एम डूइंग दैट। एंड आई वॉज दैट बच्चा ऑफ माई फैमिली जिसको सुननी नहीं पसंद, मतलब मुझे नहीं पसंद। और मेरे कॉलेज में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे टीचर से ट्रोल कर रहे हैं। मतलब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक मैडम थी, पीपीएस पढ़ाती थी मेरे को, उसका नाम भी मुझे याद है, नितिमा। उसने जो दिमाग ख़राब करा था मेरा पहले ही सेमेस्टर में। कॉलेज से तो मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं डेली उसकी क्लास, मतलब लिटरली आई वॉज सेइंग टू माई फ्रेंड कि भाई मुझे इसकी क्लास तो नहीं ही अटेंड करनी। मतलब मैंने 10th 11th 12th आई वॉज द टॉपर, मुझे क्लास में फ्रंट सीट पे बैठना पसंद था। बट उस औरत ने मेरा इतना दिमाग ख़राब करा कि उसकी क्लास जाने से मुझे डर लगता था। और मैं बैठती थी क्लास में, शांत रहती थी, मैं सारे कोड्स वगैरह लिखती थी, उसके बाद भी उसका टारगेट बच्चा मैं ही थी पूरे क्लास में। उसे बच्चे दिखते ही नहीं थे, उसे बैक बेंचर्स भी अच्छे लगते थे, लेकिन उसे मैं अच्छी नहीं लगती थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। मुझे खुद लगता था कि भाई इसकी क्लास ना आए, कुछ भी हो जाए, नितिमा की क्लास ना आए, पीपीएस नहीं पढ़नी भाई, मेरे को नहीं करनी कोडिंग, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे को सिविल वाला पढ़ा दो, मत पढ़ाओ ये कोडिंग। लेकिन मेरा जो दिमाग उसने ख़राब करा है ना थ्रू आउट द सेमेस्टर, मुझे ये था कि यार इंटरनल तो चाहिए ही, फेल तो मैं नहीं ही हो सकती, मेरे घर वाले भी हैं। तो ये वाली चीज़ थी। अब ये चीज़ मैं अपने घर पे नहीं बता सकती ना, बट एक तरीके से पक्की दुश्मनी निभाई थी उस औरत ने मुझसे, पक्की दुश्मनी। मतलब वो कॉलेज में घुसते ही क्लास में, बीच रास्ते में, कैंपस में अगर कभी वो मिली है ना तो मुझे नमस्ते नमस्ते मैम, नहीं तो मैं भाव नहीं देती थी मैडमों को, समझ रहे हो, ये वाला सीन था। तो मुझे क्योंकि अब इंटरनल में मार्क्स चाहिए तो मैं उसे नमस्ते भी करती थी, मैं हंसती भी थी, वो कुछ भी सुना देती थी मैं सुनती रहती थी, मैं नहीं बोलती थी। भाई पीपीएस पढ़ा दी थी वो मुझे, पीपीएस जो कि मुझे ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आने वाली, मुझे कुछ काम नहीं आ रहा। सेम एक इंसिडेंट और था, जब मेरी मैकेनिकल की एक लैब थी, उसमें एक टीचर था, लोहा जोड़ना सिखा रहे हैं भाई, लोहा काटना, लकड़ी काटना, कहीं काम नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैंने लोहा काटना सीखा, लकड़ी काटना सीखा, मैंने सब कुछ सीखा, कुछ काम नहीं आ रहा, मुझे पता था नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं जाती थी। स्लीपर्स नहीं, सैंडल पहन के आने हैं, सैंडल नहीं शूज़ पहन के आने हैं, पता नहीं क्या ही नाटक उनके रहते थे, लेकिन मैं सब करती थी। मुझे पता था ये काम कहीं नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी डिग्री है इंजीनियरिंग की, मुझे कंप्लीट करनी है। दैट वॉज द रीज़न। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर यूट्यूब तुमसे 1 रुपये भी मांग रहा है सब्सक्राइब करने के तो मत करना, ठीक है। बाकी लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।